नमस्कार दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस की आज की इस क्लास में हम करेंगे 12वां टाइप। और इस टाइप में मैंने पहला क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, ध्यान से पढ़िए। एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 1,89,000 में खरीदी। उनमें से 3/8 को 12% के लाभ पर बेच दिया। बची हुई वस्तुओं को कितने हानि परसेंट पर बेचे कि उसे कुल मिलाकर 4% का लाभ हो। चलिए, आपको क्वेश्चन देखने में लग रहा होगा कि बहुत ही टाइम खर्च होगा, लेकिन हम देखिए इसको कम से कम समय में कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप इस भिन्न को समझिए। इस भिन्न का मतलब है 8 का मतलब है टोटल वस्तुएं, और 3 का मतलब है टोटल वस्तुओं में से जितनी वस्तु यूज की गई है, जिनको काम में लिया गया है। हिस्सा कह सकते हैं आप, पार्ट कह लीजिए, चाहे भाग कह लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए। एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 1,89,000 में खरीदी। देखिए, हम इसका यूज कहीं नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसको लेके भी आप करोगे तो ये कहीं ना कहीं कट जाएगी ये वैल्यू, इसलिए इसकी जरूरत ही नहीं है हमें। आगे देखिए, उनमें से 3/8। अब देखिए टोटल कितनी वस्तु है, 8। ये भिन्न आपको समझ में आ गई। टोटल वस्तु है 8, उनमें से 8 में से 3 को 12% के लाभ पे बेच रहा है। 3 को कितने परसेंट लाभ पर? 12% लाभ पर। तो इसको लिखेंगे अब 3 गुना 12। अब बच गई कितनी वस्तुएं? कितनी वस्तु बच गई? 8 में से 3 12% बेच दी, तो बची कितनी वस्तु है? 5। और 5 वस्तुओं को किस तरीके से बेच रहा है? ये कुछ हानि परसेंट में बेच रहा है, जो कि हमको निकालनी है। उसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। टोटल वस्तुएं कितनी है? 8। और उन सभी वस्तुओं पे कितना परसेंट का लाभ हो रहा है? 4% का। ये किसके बराबर है? इसके। तो 8 गुना 4। बस ये इक्वेशन आपकी तैयार और सॉल्यूशन आपके पास। देखिए 12 या 36, ये कितना आ गया? 5x। और 8 गुना 4 कितना होता है? 32। 5x बराबर क्या आ गया आपका? 32 माइनस 36। x बराबर क्या आ जाएगा? -4/5। इस माइनस का क्या मतलब है? इस माइनस का मतलब है हानि। समझ में आ गया? अगर ये प्लस होता तो ये लाभ। चाहे तो आप यहाँ पे -x रख सकते थे, तब ये माइनस नहीं आता। चाहे आप x रख लीजिए, कंफ्यूज होने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। x रखिए और आंसर अपने आप माइनस में आएगा, इसका मतलब हानि हो रही है, ठीक है। तो ये आ गया -4/5%। ये आपका आंसर हो गया। इतने कम समय में आप इसको कर सकते हो, ठीक है। सीधा देखिए, फिर से देख लीजिए। सीधा भिन्न को पकड़िए। भिन्न में जो नीचे का भाग है वो आपकी टोटल वस्तु है। उसमें से कितनों को कितने में बेच रहा है? जैसे 3 को 12% बेच रहा है, बची 5 को x मान लिया। ये निकालना है हमको। सभी वस्तुओं को 4% लाभ की बात कर रहा है। समझ में आ गया? बस इसको सॉल्व कर दीजिए। 2-3 सेकंड के अंदर ये होने वाला सवाल है। बात समझ में आ गई? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, जिससे और भी अच्छे समझ में आ जाए आपको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 2। एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 5,400 रुपए में खरीदी। उनमें से 2/3 को 5% के लाभ पर बेच देता है। तो बची हुई वस्तुओं को कितने लाभ परसेंट पर बेचे कि उसे सभी वस्तुओं पर कुल मिलाकर 13% का लाभ हो। देखिए सेम क्वेश्चन है। अब आपको पिछले क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा। इसको फटाफट करिए। देखिए सबसे पहले आप भिन्न को पकड़िए। भिन्न है आपकी 2/3। 3 आपकी टोटल वस्तु। इनमें से 2 को, ये आपका हिस्सा है, भाग है। 3 का 2वां भाग, ठीक है। इनमें से 2 को 5% के लाभ पर बेच रहा है। कितनों को? 2 को। तो 2 को 5% के लाभ पर बेचा, प्लस बची कितनी वस्तुएं? 1। 3 में से 2 गए तो 1 बच गई। 1 को कितने लाभ परसेंट पर बेचे, ये हमको निकालना है, तो हम इसको x मान लेंगे। तीनों वस्तु की बात हो गई। और कुल मिलाकर सभी वस्तुओं पर, सभी वस्तु कितनी? 3 पर कुल मिलाकर उसको 13% का लाभ हो रहा है। तो तीनों वस्तुओं पर कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 13% का। तो ये आपकी इक्वेशन तैयार, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। चलिए इक्वेशन को
इक्वेशन तैयार, सॉल्व कीजिए फटाफट। 5 दूनी 10 प्लस एक्स, 13 गुना 3 कितना होता है 39। एक्स बराबर क्या होगा 39 माइनस 10, 29%। अब देखिए आंसर किस में आया है, प्लस में। प्लस का मतलब लाभ होगा, इसलिए आप यहाँ पे एक्स को माइनस प्लस मत करिए। अपने आप आंसर में अगर माइनस आए तो हानि और प्लस आए तो लाभ। अब यहाँ प्लस आया है तो लाभ होगा, तो आपका आंसर होगा 29% लाभ। बात समझ में आ गई? सवाल दिखने में बहुत बड़ा है और सॉल्यूशन 2 या 3 सेकंड का, आप 2-3 सेकंड के अंदर इसका सॉल्यूशन कर सकते हो एग्जाम के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये टाइप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आई है समझने में या कोई डाउट रह रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। नेक्स्ट क्लास में मैं 100% उसको सोल्व करके आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और एक नए टाइप के साथ। धन्यवाद।